हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग एएलपी के फॉर्म आवेदन के रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, एएलपी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुका है। आरआरबी एएलपी फॉर्म अप्लाई लिंक अभी वेबसाइट पे एक्टिवेटेड हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर फॉर्म आवेदन आपको कैसे करने हैं, किस लिंक से करने हैं। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, सब कुछ आपको देख लेना जरूरी है फ्रेंड्स, ताकि यहाँ पे आवेदन करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। और कई सारी चीज़ें की जरूरत होती है, तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक गलती करते हो और फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि लाखों लाख छात्र के फॉर्म यहाँ पे रेलवे में रिजेक्ट होते हैं। तो सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल बनाए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई कर रहे हैं, देखिए उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। यहाँ पे इनकी तरफ से एक्सेल चल रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे ईयरली टेस्ट टू पास और ईयरली टेस्ट टू पास प्रो दोनों जगह पे डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं। ईयरली टेस्ट टू पास आप लोग मात्र यहाँ पे 314 रुपये में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट टू पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 449 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, लगभग सभी के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW, तुरंत आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। और चाहो तो बाय करके आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एएलपी की भर्ती आ ही गई, इसका भी सारा कुछ दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी चेन्नई जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और लगभग काफ़ी सारे जोन में यहाँ पे लिंक एक्टिवेट करा दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप लोग किसी भी जोन के छात्र हो, किसी भी जोन से आवेदन करना चाहते हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सभी जोन का ही लिंक एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर ही CA नंबर 1/2024 ALP के लिए, जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन है इंग्लिश में, यही नोटिफिकेशन हिंदी में है। तो नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ना होगा आवेदन करने से पहले। सबसे मेन चीज़ यही होता है, नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ते नहीं हो तो ठीक से एक एक लाइन को अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं ऑनलाइन आवेदन पे। तो यहाँ पे एक लिंक मेंशन किया गया है, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। अब देखिए, जैसे ही इस लिंक को ओपन करोगे इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, जो कि इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पे नीचे आते हैं तो हेल्प डेस्क फॉर कैंडिडेट करके मेंशन किया गया है, फॉर क्वेरीज रिलेटेड टू टेक्निकल इशू ऑफ दिस पोर्टल ओनली। यानी फॉर्म आवेदन करते समय कुछ भी गड़बड़ी इशू फेस कर रहे हो, या फिर सबमिट नहीं हो रहा है, या फिर फी पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे केस में रेलवे ने इस बार यहाँ पे एक पोर्टल रखा है, जहाँ पे डायरेक्ट रेलवे से कॉन्टैक्ट करके समाधान ले सकते हो। इसमें एक मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों एक ईमेल ID भी दिया गया है। तो इस तरह से ईमेल के माध्यम से या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से आप लोग कॉन्टैक्ट करके सारा कुछ क्लियर कर सकते हो। और ये जो पोर्टल ओपन रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही ये लोग हेल्प कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कि अगर फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ी या फिर कुछ भी ऐसा दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो ऐसे कॉन्टैक्ट आप लोग रेलवे से कर सकते हैं। अब आते हैं कि आखिर फॉर्म आवेदन कैसे करना है। तो लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे लास्ट में बता दिया गया है कि फॉर्म आवेदन की अंतिम तिथि 19/2/2024 रखी गई है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आवेदन कैसे करना होगा, तो ऊपर में देखिए, यहाँ पे आपको अप्लाई का एक ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जो कि इससे दोस्तों क्लिक करके आप लोग यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे, जैसे मोबाइल में ओपन करते हो तो डेस्कटॉप मोड पे यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा और यहीं से आप लोग आवेदन कर सकते हो। इसके बाद डाउनलोड फॉर्मेट में कुछ फॉर्मेट दिए गए, जैसे SC ST सब के कुछ होते हैं, वो सर्टिफिकेट का है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहीं से आवेदन करना होगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही दो ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यानी पहले आपको अकाउंट क्लियर करने हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन करते हो वैसे ही करना होगा। और एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं, इसके बाद दोबारा आते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट हो जाएगा। तो आपको लॉगिन करके आगे के और प्रोसेस में बढ़ना होगा। तो पहले तो क्रिएट अकाउंट करेंगे, क्योंकि नए कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करना चाहेंगे तो क्रिएट अकाउंट करना होगा। क्रिएट अकाउंट करने से पहले ही आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलेगी और ये बहुत जरूरी है, इसी को समझना होगा। कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड डिटेल्स। सबसे पहले तो आपको सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना है और अच्छे तरीके से पढ़ लेना है आवेदन करने से पहले। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोग सिर्फ और सिर्फ आवेदन कीजिए और यही ऑफिशियल वेबसाइट से ही आवेदन आपको करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, फॉर्म इन एनी अदर मोड, अगर ऑफलाइन करते हो तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये जो ALP का पोस्ट है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग रखते हो या फिर नहीं रखते हो, सब कुछ अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। जैसे कि जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं, BTech वाले आवेदन कर सकते हैं, BE वाले आवेदन कर सकते हैं, जो ITI कर चुके हैं वो आवेदन कर सकते हैं, जो रेलवे से एक अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सारे ITI वाले नहीं, सारे डिप्लोमा वाले नहीं, सारे BTech वाले नहीं। वो नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसमें साफ साफ मेंशन है ALP के पोस्ट में कि क्या क्या
एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से छात्र किस किस ट्रेड वाले, ITI ट्रेड वाले और कौन कौन से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। तो उसको देख करके, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, उसको देख करके ही आवेदन यहाँ पे कीजिएगा एलिजिबल हो तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन है कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, टोटल 21 RRB में आवेदन हो रहे हैं और 21 RRB में वैकेंसी दी गई है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही RRB में फॉर्म आवेदन करने हैं। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिए कि सोच समझ के आप लोग कीजिएगा। एक ही जोन में आपको फॉर्म आवेदन करना है। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही आवेदन करेंगे और सिर्फ एक RRB में करेंगे। अगर जो कैंडिडेट 2 आवेदन कर देते हैं, 2 ऑनलाइन आवेदन या फिर 2 अलग अलग जोन में कर देते हैं, तो ऐसे केस में दोनों फॉर्म इनके रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा और इसके बाद डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकते हैं और डिबार भी किया जा सकता है। लाइफ टाइम रेलवे की भर्ती में फॉर्म नहीं आवेदन कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक जोन डिसाइड कर लिए कि किस जोन से आवेदन कर रहे हैं और उसी जोन से और सिर्फ एक ही फॉर्म है जो कि आवेदन आपको करना होगा। अगर फॉर्म भरते समय कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसको सुधार करने का ऑप्शन रेलवे देती है। 10 दिन का समय आपको मिलेगा लास्ट में फॉर्म आवेदन की तिथि के बाद से, तो उस समय फॉर्म में सुधार कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आवेदन सिर्फ एक ही RRB से करना है। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात करते हो, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो यहाँ पे OBC वाले हैं, UR वाले हैं और EWS वाले हैं, ये तीनों छात्र के लिए जो फॉर्म फी लगने वाले हैं वो 500 लगेंगे। और एक चीज़ और मेंशन है, CBT 1 का पेपर दे लीजिएगा तो ये पैसे होते हैं दोस्तों रिफंडेबल होते हैं। 400 रुपये आपके अमाउंट में यहाँ पे वापस कर देती है रेलवे। तो ठीक है, तो फॉर्म भरते समय तो आपको 500 रुपये लगेंगे इन सभी छात्र को। और बाकी जो कैंडिडेट बच गए, जैसे कि यहाँ पे SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, इन सभी छात्र को यहाँ पे 250 रुपये लगेंगे। और CBT 1 का पेपर देने के बाद 250 रुपये इनको वापस मिल जाते हैं अकाउंट में। सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन में मेंशन है, EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ OBC और EWS। जो EBC छात्र है वो बिल्कुल भी ये ना समझे कि OBC है। जैसे कुछ कुछ स्टेट में क्या होता है कि OBC को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक बैकवर्ड क्लास और एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो इसको ये ना समझा जाए दोस्तों, इस चीज़ को जो EBC मेंशन है इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। और इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं छात्र। और जब भी यहाँ पे DB की समय आती है तो सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करा के सारा कुछ सही रहता है, मेरिट में आ जाते हैं, लेकिन तब भी इनको जॉब नहीं मिल पाती है क्योंकि EBC सर्टिफिकेट ही नहीं दे पाते हैं। EBC कहने का अर्थ है कि अगर आपके पूरे के पूरे फैमिली इनकम सालाना यहाँ पे फैमिली इनकम अगर 50,000 या फिर इससे कम होता है तभी आपका EBC बनता है। तो इसका बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से एक तरह से वार्निंग की तरह सभी छात्रों को बोल रहा हूँ कि जो भी EBC में टिक लगाते हैं यहाँ पे 250 रुपये मेरा फॉर्म फी लगेगा, ऐसा करने से बचिए क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब भी दोस्तों आपको जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि EBC नहीं बन पाते हैं बाद में। तो 50,000 साल भर का इनकम किनका फैमिली का नहीं होता है, मैक्सिमम का होता है। कुछ लोग होंगे जिनका नहीं होता है, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL वाले और भी। तो जो प्रॉपरली EBC हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड इकोनॉमिकली यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं, वही EBC डालिएगा, वरना जो OBC वाले हैं वो OBC ही डालिएगा क्योंकि EBC OBC नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर रहिएगा। और इससे कोई आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी नहीं मिलता है EBC डालने से, कुछ भी नहीं कि इसका कट ऑफ अलग जाएगा, कुछ कट ऑफ अलग नहीं जाता। सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि 250 रुपये लगते हैं। लेकिन 250 के चलते अगर आपने गलती कर दिया और आपके सर्टिफिकेट नहीं बन पाए EBC वाले 50,000 से कम सैलरी वाले इनकम पूरे फैमिली के साल भर का, तो ऐसे केस में पूरा का पूरा जॉब हाथ से चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों मोड्स ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट आप लोग ऑनलाइन माध्यम से ही कीजिएगा। फॉर्म आवेदन करने के बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंक, UPI सर्विस, ये सबसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट के बारे में। मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबसे मेन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म आवेदन करने जा रहे हो। तो देख लिए, रिसेंट क्लियर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगने वाले हैं। तो रिसेंट वाले कलर पासपोर्ट साइज का रहेगा, कलर रहेगा अगेंस्ट ए प्लेन वाइट बैकग्राउंड। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि जो फोटो का वाइट बैकग्राउंड रहेगा पीछे वाला वो वाइट रहेगा। तो ऐसे ही फोटो आप लोग क्लिक करवाइएगा, खिंचवाइएगा, या फिर घर से भी अपने मोबाइल से बनाते हो तो ऐसे ही बनाइए ताकि पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो यहाँ पे वाइट होनी चाहिए। कैंडिडेट इन JPEG फॉर्मेट, और JPEG फॉर्मेट में वो फोटो होना चाहिए। और फाइल का जो साइज होना चाहिए वो 30 से 70 KB के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। विदाउट वियरिंग डार्क ग्लासेस एंड और कैप। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि डार्क ग्लासेस यहाँ पे नहीं पहनना है। कोई दूसरा चश्मा, जैसे दिखावटी चश्मे होते हैं फैशन वाले, वो सब आपको नहीं पहनने। अगर कोई चश्मा लगाते हैं तो मैं तो बोलूँगा कि चश्मा हटा ही के आप लोग फोटो खिंचवाइए, क्योंकि रेलवे पहले से ही बोलती है कि जो भी टोपी आप लोग लगाते हो, चश्मा लगाते हो, उसको हटा कर कहीं फोटो क्लिक कीजिए और वही फोटो हमें दीजिए। ठीक है, और वैसे भी ELP की जॉब है, ध्यान दीजिएगा, ELP की जॉब है तो चश्मा लगा करके जो फोटो खिंचवा के डालेंगे उनका ऐसे भी रिजेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि चश्मा अलाउड ही नहीं होता है ELP के फॉर्म में। इसीलिए बिना चश्मा के ही फोटो आप लोग खिंचवाइएगा और वही फोटो आपको यहाँ पे डालना होगा। कोई टोपी वोपी नहीं पहनना, कोई सेल्फी भी नहीं लेने हैं दोस्तों, बिल्कुल
बिल्कुल अच्छे तरीके से जो फ़ोटो खींच पाते हैं वैसे ही। और मैं तो बोलूँगा कि साइबर कैफ़े में ही जाके जहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं कुछ 30-50 रुपये के आसपास में 5-4 फ़ोटो या फिर 10 फ़ोटो, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग फ़ोटो अच्छे से खिंचवा लीजिएगा, तभी आपका बेटर रहेगा। वहीं से बनवा सकते हो PDF या फिर मोबाइल से भी बना सकते हो, जो भी ठीक लगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी में ठीक ठाक होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 12 कॉपीज़ ऑफ द सेम, और सेम फोटो का 12 कॉपी आपका होना चाहिए, क्योंकि DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, ज्वाइनिंग होते हैं, उस समय तक दोस्तों सेम टू सेम फोटो मांगा जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वो फोटो आप लोग खिंचवा रहे हो, इसको फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखिए, क्योंकि नौकरी में आके काम देगा, इसी नौकरी के लिए फाइनल सिलेक्शन होते होते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। तो स्कैंड JPEG इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड राइटिंग। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो सिग्नेचर होना चाहिए वो रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में। अब रनिंग हैंड राइटिंग क्या होता है, जैसे जो आप लोग सिग्नेचर करते हो तो वैसे ही सिग्नेचर कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पे पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं, ये दोस्तों गलत है। सारे के सारे कैपिटल लेटर में यूज नहीं करना है। जैसे कुछ अपना नाम का पूरा नाम यूज करते हैं, जैसे ऐसे ही कर देते हैं। जैसे कोई है कि ऐसे कि राहुल राज, जैसे कोई और है जो शॉर्ट में कर दिए, चाहे कुछ भी आपका सिग्नेचर का फॉर्मेट हो सकता है, तो वही सिग्नेचर डालिए। लेकिन एक सिग्नेचर से ज़रूर आप लोग बचिए कि सिग्नेचर पूरे के पूरे कैपिटल लेटर में नहीं चलेगा। ये दोस्तों रिजेक्टेड है, बहुत सारे छात्र की नौकरी चली जाती है जो पूरे के पूरे कैपिटल लेटर में यहाँ पे साइन कर देते हैं, उनका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है। अपना सिग्नेचर देख लीजिए, चाहे हिंदी में करते हो चाहे इंग्लिश में करते हो, जिसमें भी करते हो, जो आपका सिग्नेचर है वैसे ही कीजिए, लेकिन पूरा कैपिटल लेटर में नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और आती है कि सर जो यहाँ पे सिग्नेचर करना है, क्या ब्लैक पेन से चलेगा या फिर ब्लू पेन से चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी ब्लैक और ब्लू पेन का जिक्र नहीं किया गया है, और आपके नोटिफिकेशन में भी दोस्तों ब्लू और ब्लैक पेन का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए ब्लैक पेन से करते हो तो भी एक्सेप्टेड है, ब्लू पेन से भी करते हो तो भी आपका एक्सेप्टेड यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, SC ST सर्टिफिकेट, देखिए OBC की बात यहाँ पे नहीं कही जा रही है, सिर्फ SC और ST वाले सर्टिफिकेट वाले छात्र हैं। ओनली फॉर कैंडिडेट रिक्वेस्टिंग फ्री पास फॉर ट्रेन ट्रेवल इन PDF फॉर्मेट अप टू 500 KB। तो जो SC ST वाले छात्र हैं उनको फ्री ट्रेवल पास भी मिलता है, CBT 1 देने जाते हैं, CBT 2 देने जाते हैं, DB कराने जाते हैं। तो ऐसे केस में छात्र को यहाँ पे SC ST सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, और PDF के फॉर्मेट में इनको बना लेना है अपना सर्टिफिकेट। 500 KB का होना चाहिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो इनका होता है, तो भी अपलोड करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट तो रखने ही रखने हैं। OBC वाले के लिए OBC सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी जरूरी नहीं है। कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव मोबाइल नंबर। अब देखिए, एक्टिव मोबाइल नंबर कहने का मतलब है कि वैसा मोबाइल नंबर आप लोग डालिएगा रजिस्ट्रेशन करते समय जो आप लोग 3 साल 4 साल 5 साल तक यूज कर सको, क्योंकि रेलवे की भर्ती है फ्रेंड्स, हो सकता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद क्लियर करके दे वैकेंसी। तो ऐसे केस में उस समय तक आपका वो मोबाइल चालू रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पे बहुत सारे SMS और हर चीज़ रेलवे की तरफ से आते हैं, ज्वाइनिंग की प्रोसेस, हर चीज़ जो इन्फॉर्मेशन आती है सब मोबाइल पे दिए जाते हैं। इसके बाद वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, और ये ईमेल आईडी बिल्कुल भी नहीं भूलना होगा, क्योंकि इसके पासवर्ड और सब कुछ आपको याद रहने होंगे। बहुत सारे छात्र के साथ दिक्कत होती है कि भर दिए फॉर्म और बाद में यहाँ पे जब ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं ईमेल पे तो पता ही नहीं, ईमेल का पासवर्ड भूल चुके हैं, ईमेल रिट्रीव नहीं हो रहा है, वापस नहीं मिल रहा है उन्हें ईमेल अपना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए वैसा रखिए, ताकि उसको बचा करके रखिए कि हाँ 3 साल बाद 4 साल बाद भी हमें वो काम आए और उसका पासवर्ड ना भूले। ठीक है, तो ऐसा ही ईमेल आपको पर्सनल वाला रखना है। फॉलोइंग स्टेप्स है जो कि यहाँ पे आवेदन करने से पहले आपको करना होगा। सबसे पहले तो जो है क्रिएट अकाउंट करना होगा। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट में सबसे पहले क्या करना है, ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू क्रिएट एन अकाउंट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल दियर डिटेल्स रिक्वायर्ड इन द अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट करना है और फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द ऑनलाइन क्रिएशन एन अकाउंट फ्रॉम एंड क्रिएट ए पासवर्ड। तो सारा कुछ बेसिक डिटेल आपसे मांगा जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसी तरह से अकाउंट क्रिएट करना होता है, और पासवर्ड आपको वहाँ पे डालना होता है। पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर। तो पासवर्ड बनाइएगा तो इसका ध्यान दीजिएगा, एक कैपिटल लेटर आपका होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर कम से कम होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। जैसे एक पासवर्ड मैं बना के दिखाता हूँ, जैसे ये हो गया, तो इसका फर्स्ट एक कैपिटल भी हो गया, बाकी स्मॉल भी हो गया। स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा है, स्पेशल कैरेक्टर तो @ अंडरस्कोर ये सब चीज़ें जो होती है वो हो गया। तो मान लेते हैं कि @ मैंने डाल दिया, और इसके बाद यहाँ पे स्पेशल और नंबर तो 4 डाल दिया। तो ये सारी तो कैपिटल लेटर भी हो गए, स्मॉल लेटर भी हो गए, स्पेशल कैरेक्टर भी हो गए और न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो गए। तो इस तरह से आपको पासवर्ड अपना बनाना है, तभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, या फिर कह सकते हो कि आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो पाएगा। तो समझ गए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिएगा, डिटेल्ड फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अब जो डिटेल आप लोग फिल कीजिएगा
अकाउंट क्रिएट करते समय वो डिटेल दोस्तों बिल्कुल भी आपका यहाँ पे नहीं बदलने वाला है, वो सेम टू सेम एज इट इज़ रह जाएगा। इसीलिए बिल्कुल सही सही चीज़ें डालिएगा, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, तो ये सब चीज़ कैन नॉट बी मॉडिफाई, कभी भी ये मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। और एक बार ये सब गलती कर दिए तो ऐसे केस में दोस्तों जब बाद में मौका मिलता है फॉर्म सुधारने का, उस समय भी ये नहीं सुधरेगा और आपको दिक्कत हो जाएगी। और ना चाहते हुए दूसरे जोन में फॉर्म आवेदन कीजिएगा तो दोनों ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए फॉर्म भरते समय कौन सा ईमेल आईडी डालना है, कौन सा मोबाइल नंबर डालना है, वो बिल्कुल भी सचेत होकर डालिएगा, क्योंकि वही आपका हमेशा के लिए रह जाएगा और वो कभी चेंज नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन्स कैंडिडेट कैन डायरेक्टली टू लॉगिन यूजिंग दियर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। अब एक बार अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद अपना ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से और पासवर्ड के माध्यम से आप लोग यहाँ पे जो है ओपन कर सकते हो कभी भी, और आगे के प्रोसेस में बढ़ सकते हो, और आगे जब एडमिट कार्ड आएंगे सब कुछ उसी तरह से देख सकते हो। कन्फर्मेशन SMS ईमेल विल बी रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो SMS भी मिल जाएगा और ईमेल पे आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाएंगे कि आपका हो गया है। सेकंड स्टेप में आते हैं, तो जैसे ही आपका हो गया दोस्तों, जैसे एक तरह से रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर क्रिएट अकाउंट हो गया, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपका खुलेगा लॉगिन करने के बाद। अब लॉगिन करना होगा, कैंडिडेट मस्ट बी लॉगिन यूजिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड। जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है और पासवर्ड क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। वो सब मैं बताऊंगा। कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट द RRB टू विच दे शुड अप्लाई। इसके बाद आपको सबसे पहले RRB सेलेक्ट करना होगा कि किस RRB से फॉर्म आवेदन करना चाहते हो। तो टोटल 21 RRB रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किस जोन से आवेदन करना चाहते हो। और ये जोन कभी चेंज नहीं होगा, जिस जोन से आवेदन कीजिएगा उसी जोन में आपको जॉब मिलेगा दोस्तों, और वो जोन बाद में नहीं बदल सकते, इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि जब आपकी फॉर्म गड़बड़ी हो जाए और बाद में यहाँ पे मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई का ऑप्शन रेलवे देती है 10 दिन का, उसमें हो सकता है ये चेंज हो सकता है, लेकिन ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो कभी चेंज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। RRB विच दे विश टू अप्लाई एंड सेलेक्ट द पोस्ट एंड जोन्स विद इन द चूजन RRB। जिस जोन में आवेदन करना है वही RRB सेलेक्ट कीजिए। द रिलेवेंट पर्सनल डिटेल एज फील्ड आउट ड्यूरिंग द स्टेप 1 क्रिएट अकाउंट विल बी प्री पॉपुलेटेड। यानी जैसे ही आपका फॉर्म आवेदन शुरू होगा तो जो बेसिक डिटेल आप लोग क्रिएट अकाउंट के समय डाले होंगे, रजिस्ट्रेशन के समय डाले होंगे, तो वो सारी चीज़ें बेसिक डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। बाकी कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको भरना होगा, ठीक है। रिमेनिंग पर्सनल डिटेल है जो कि उसमें भरना होगा एप्लीकेशन में। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट इंटर द डिटेल इंक्लूडिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या है सबको डिटेल मांगे जाएंगे, 10 12 ITI डिप्लोमा डिग्री ये सब का, तो उसमें आपको सबको डिटेल डाल देने हैं। कैंडिडेट मस्ट अपलोड स्कैंड कॉपी। स्कैन कॉपी में क्या, फोटोग्राफ का, फोटो का स्कैन कॉपी आप लोग वहाँ पे अपलोड कीजिए। सिग्नेचर अपलोड कीजिए। SC ST का है आप लोग तो SC ST का सर्टिफिकेट है जो कि 500 KB में होना चाहिए कम से कम PDF फॉर्मेट में, उसको अपलोड कीजिए। तो ऐसा डॉक्यूमेंट, SC ST नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटो और साइन अपलोड करने की जरूरत है। स्कैंड इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटो, रिसेंट क्लियर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए अगेंस्ट प्लेन वाइट बैकग्राउंड। फिर बता रहा है लोग कि वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए उसका फोटो का, और यहाँ पे JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 30 से 50 KB के बीच, विदाउट वियरिंग डार्क ग्लासेस और कैप। डार्क ग्लासेस और कैप नहीं होना चाहिए। वहाँ पे शायद 30 से 70 के भी बोला था, यहाँ पे 30 से 50 के भी बोला है, तो इसी के बीच में रखिए। 30 से 50 के बीच में फोटो रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। वही दोस्तों क्वेश्चन में मेंशन है कि इनवैलिड फोटो, अगर इनवैलिड फोटो होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नॉट एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक सच एज पुअर रिजोल्यूशन कम रहा है, यानी कि ब्लर नजर आ रहा है। फुल बॉडी व्यू, पूरा का पूरा बॉडी का ले लिए। ओनली साइड व्यू एक तरफ का साइड का फोटो खिंचवाए हैं। अनरिकॉग्नाइजेबल फेशियल फीचर, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि सही किसी का आपका ही फोटो है किसी और का है। फोटो कॉपी ऑफ फोटो, एक पहले से एक फोटो है उसका फोटो कॉपी आप लोग लगा रहे हो और अच्छा क्लियर नहीं आ रहा है, तब भी दिक्कत हो सकता है। ग्रुप फोटो है तभी प्रॉब्लम होगा। टिल्टेड यानी उल्टा सीधा करके फोटो डाल दिए हो तभी, इन्वर्टेड सेल्फी खींच कर डाल देते हो तभी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। विद कैप टोपी के साथ करते हो तभी, विद डार्क ग्लासेस के साथ या फिर ग्लास लगा के करते हो तभी आपके जो है फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। और लाखों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं दोस्तों फोटो और साइन की वजह से। तो फोटो साइन के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से बनवा के ही आप लोग अपलोड कीजिएगा। एक चीज़ और है, अगर पहले से आपका कोई फोटो है और उसी फोटो से स्कैन करके अच्छे से आप लोग फोटो डालना चाहो तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन मैं बोलूँगा कि नया फोटो खिंचवा ही लीजिए, क्योंकि ये आवेदन होते हैं दोस्तों तो कम से कम 3-4 साल लगेगा प्रोसेस करवाते, इसलिए वो फोटो ही आपका काम आएगा आगे तक भी। तो एक फोटो अच्छे से खिंचवा लीजिएगा और वही फोटो आप लोग यूज कीजिए आगे की ये जो भर्ती है इसमें और आगे जो रेलवे की भर्ती आती है उसमें, ठीक है। स्कैन JPG इमेज कैंडिडेट सिग्नेचर 30 से 70 KB में होना चाहिए। इनवैलिड सिग्नेचर यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे साफ बोला है कि ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करते हो तो ऐसे केस में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे फॉर्म। इसके बाद रनिंग हैंड में होना चाहिए। पुअर रिजोल्यूशन उसका नहीं होना चाहिए। इनकम्प्लीट इमेज नहीं होना चाहिए।
नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिग्नेचर और फोटो का ध्यान दीजिएगा। SC सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 KB का कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट ट्रेड। अब ट्रेड भी आपको सेलेक्ट करना होगा पार्ट बी के लिए, क्योंकि पार्ट बी में जो ट्रेड का पेपर होता है दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का, वो आपको CB2 के लिए सेलेक्ट करना होगा। तो उसमें आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना के बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत पेचीदा थोड़ा बहुत हो जाता है दोस्तों, और ये काफ़ी मेन होता है। इसमें गड़बड़ी करते हैं तो ज़िंदगी भर छात्र पछताते हैं कि मैंने क्यों दूसरा ट्रेड सेलेक्ट नहीं किया। तो इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये सब चीज़ है, अगर आपको पता होगा अपना क्या ट्रेड सेलेक्ट करना है तो ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद ये भी प्रोसेस होता है, तो फी पेमेंट की बारी आती है। फिर फी पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट के लिए आप लोग ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से आप लोग कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप लोग अपना फॉर्म जब सब कुछ हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। हाउ टू रीसेट पासवर्ड रीसेट करना होगा। तो अगर करना है तो फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके आप लोग लॉगिन पेज पर क्लिक कीजिएगा। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डालिएगा, वहाँ से फिर से पासवर्ड आप लोग बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है। अब सब कुछ आपने पढ़ लिया, सारा टर्म्स एंड कंडीशन देख लिया। यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले सब कुछ जानकारी रखनी थी। इसके बाद यहाँ पे बोला है आई हैव डाउनलोडेड द डिटेल्ड CEN, और पढ़ लिया मैंने, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और पढ़ लिया है अच्छे से, तब मैं भरने जा रहा हूँ। तो ठीक है, इसमें टिक लगा दीजिएगा, चेक मार्क जो होता है। और इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन है, इस पर आपको आगे बढ़ जाना है। तो प्रोसीड पे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। जैसे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, या फिर अकाउंट क्रिएट करने का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही मेंशन है क्रिएट एन अकाउंट, और ऊपर ऑलरेडी। अगर अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो लॉगिन करना होगा अपना ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड डाल के, या फिर नंबर और पासवर्ड डाल करके, तो आगे के प्रोसेस पे बढ़ सकते हो। तो चलिए क्रिएट अकाउंट में क्या क्या डिटेल मांगे जा रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा है आर यू करेंटली डिबार्ड फ्रॉम एनी RRB RRC, क्या रेलवे से कभी आपको निष्कासित किया गया है, कोई RRB से कोई RRC से? तो नहीं किया गया है, क्योंकि पहली बार फॉर्म भर रहे हो, तो इसमें नो टिक लगाना है। सभी के सभी छात्र को नो टिक लगा देना है, ठीक है। हैव यू अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर, क्या आपने लेसिक सर्जरी कराया है आई को करेक्ट करने के लिए, आंख की कोई बीमारी है उसको सही कराने के लिए? तो इसमें नो टिक लगाना है, क्योंकि लेसिक सर्जरी वाले अलाउ नहीं होते हैं LP में। तो अगर यस करते हो तो ऐसे भी आपका दोस्तों चयन नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए नो में टिक लगाना होगा। बिल्कुल क्लियर रहिए इसमें। नेक्स्ट है आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, कोई PWBD कैंडिडेट हो तो इसमें भी नो टिक लगाना है, क्योंकि ALP के पोस्ट के लिए दोस्तों PWBD वाले छात्र एलिजिबल नहीं है, इसलिए नो टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद करेंसी ऑफ नेशनलिटी, तो नेशनलिटी कौन सा है, तो इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंडियन। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे नेम पूछा गया है, तो अपना नेम डालिए दोस्तों। और 10th क्लास की सर्टिफिकेट आप लोग देखिए, जो 10th क्लास की सर्टिफिकेट है उस पर जो आपका नेम है वही फुल नाम आपको डालना होगा। साफ साफ मेंशन है कि 10th क्लास की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही अपना नाम यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। फिर सेम टू सेम नाम आपको यहाँ पे डालना है, जो नाम यहाँ पे डालिएगा, क्योंकि फॉर्म में कई बार गड़बड़ी कर देते हैं, इसलिए दो बार डिटेल डालने का मौका दिया है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, तो हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना नेम चेंज किया है? तो इसमें यस या फिर नो पे टिक लगा सकते हो। तो अगर आपने चेंज किया है तो इसमें अगर यस करते हो, चेंज किए हो कभी, तो इसमें बोल रहा है कि एप्लीकेशन मस्ट पासिस अ गैजेट नोटिफिकेशन और रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि गैजेट नोटिफिकेशन में आप लोग चेंज किए होगे सारा कुछ, तो इसके अकॉर्डिंग आई अंडरस्टैंड आई एग्री करके इस तरह से बता सकते हो, जैसे अगर किए हो तो। और नहीं चेंज किए हो तो ऐसे केस में इसमें नो टिक लगाना है, तो ठीक है। तो मैक्सिमम लोग तो नहीं चेंज करते हैं अपना नाम, तो नो में टिक लगा दीजिएगा। जो चेंज किए होंगे लीगली तरीके से वो यस में यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। DB केस में मांगा जा सकता है कि गैजेट नोटिफिकेशन दीजिए, ठीक है, तो नो में टिक लगाना है। डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, और डेट ऑफ बर्थ वही 10th क्लास का सर्टिफिकेट देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना होगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर अगेन डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद सेलेक्ट जेंडर, तो जेंडर में आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा, जैसे मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जेंडर को फिर से आपको सेलेक्ट करने के लिए मौका दिया जा रहा है। इसके बाद फादर्स नेम, तो फादर्स नेम 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे जो आपका फादर नेम अंकित है वो आप लोग फादर नेम डालिए। रीटाइप फादर नेम, तो रीटाइप फिर से वही फादर नेम है जो कि यहाँ पे डालिए। मदर्स नेम, तो मदर्स नेम यहाँ पे डालिए और रीटाइप मदर्स नेम डालिए। और ये सारा चीज़ बिल्कुल सही होना चाहिए। और दो बार इसलिए पूछ रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोग गड़बड़ी करते हैं बाद में और बोलते हैं कि सर मेरा गलती हो गया नाम में, चाहे फादर नेम मदर नेम में, तो मेरा एक्सेप्ट कीजिए, ज्वाइनिंग दीजिए, ये सब चीज़ें होती है, तो दिक्कत होती है, इसलिए दो बार कर रहे हैं ताकि किसी छात्र को कोई दिक्कत ना हो और बिल्कुल सही डिटेल अपना भर पाओ। ये सब कुछ डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन का आता है, तो आधार नंबर आप लोग डालिएगा, इंटर योर आधार कार्ड नंबर, तो नंबर डाल के और वेरीफाई यूजिंग आधार, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो वेरीफाई आपका हो जाएगा। अगर आधार नहीं है तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो मैं तो बोलूँगा कि सारे के सारे छात्र जिनके पास आधार है वो यहाँ पे दोस्तों आधार नंबर डाल के वेरीफाई करवा लीजिए, क्योंकि जब यहाँ पे एग्जाम देने भी जाते हो तब भी आधार कार्ड कंपलसरी कर लिया है रेलवे ने 2019 की भर्ती से, तो यहाँ पे आधार नंबर डाल के वेरीफाई यूजिंग आधार कर दीजिएगा। आई डोंट हैव में अगर क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू
डू आधार वेरिफिकेशन फॉर स्मूथ एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन, आरआरबी विल नॉट शेयर योर आधार। तो यहाँ पे आधार ही बनवा लीजिए, ये चीज़ यहाँ पे रेलवे बोल रही है, जो कि स्मूथ यहाँ पे हो जाता है सब कुछ कराने में एग्जाम सेंटर पे। तो वेरीफाई आधार यहाँ पे कर सकते हो। और नहीं है आई डोंट हैव, तो आई डोंट हैव करके इस तरह से क्लिक करते हो तो आपको आईडी प्रूफ दूसरा देना पड़ता है। देख लीजिए कि कौन सा आईडी प्रूफ है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। आधार नहीं है तो इसके जगह पे जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग दे सकते हो, पासपोर्ट, पैन, वोटर आई ये सब आप लोग दे सकते हो। एम्प्लॉई आई गवर्नमेंट का है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का है तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। और बाकी डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी किसने इशू किया है, प्लेस ऑफ इशू कहाँ पे इशू हुआ है, और डेट ऑफ इशू किस दिन इशू हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना से बचने के लिए सीधा क्या कीजिए कि यहाँ पे बोलिए कि आई हैव आधार और क्लिक करके वेरीफाई आधार करवा लीजिए। ये सब मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर जिनके पास आधार नहीं होगा तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, यही कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास आधार है तो वेरीफाई आधार आप लोग करवा लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो नीचे में आते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछा जाता है, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो ईमेल आईडी आपका और मोबाइल नंबर, और सेम टू सेम डालिएगा यहाँ पे चीज़ें जो कि हमेशा आप लोग रख सको, क्योंकि 4 साल बाद 5 साल बाद भी ज्वाइनिंग की प्रोसेस आएगी तो सब कुछ ईमेल और एसएमएस के थ्रू आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पे, और जिसका पासवर्ड आपको बिल्कुल भी याद हो हमेशा के लिए। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी चीज़ें हैं, और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए, और मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और क्या कीजिएगा कि ईमेल डाल करके जनरेट ओटीपी कीजिएगा, तो जनरेट पे क्लिक कीजिएगा तो एक ओटीपी आपको ईमेल पे भेजेगा, तो वो ओटीपी यहाँ पे डालिए। मोबाइल नंबर डाल के जनरेट मोबाइल ओटीपी कीजिएगा तो एक ओटीपी मिलेगा, यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद नीचे आते हैं तो क्रिएट योर पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मैंने बता दिया कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी यहाँ पे स्मॉल लेटर भी चलेगा, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और नंबर होना चाहिए आपका। कितना कैसे भी बना सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो रख सकते हो। @ ही जरूरी नहीं है, या फिर शुरू में भी @ रख सकते हो, और फिर इस तरह से करके अपना बना सकते हो, जैसे बनाना है। लेकिन एक कैपिटल, स्मॉल एक, और कम से कम एक यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर, और एक नंबर कम से कम होना चाहिए, इतना। बाकी अपने अकॉर्डिंग ही अपना अपना पासवर्ड बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड और सेम टू सेम पासवर्ड यहाँ पे, और ये जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर ये विजिबल नहीं है तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा, और वो दिख रहा है तो यहाँ पे डाल करके, और क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते ही आपको ईमेल पे अपडेट मिल जाएगा, मोबाइल नंबर पे आपको अपडेट मिल जाएगा, और आपका अकाउंट है जो कि क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको लॉगिन करना है। तो आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ने के लिए लॉगिन करना होगा। फिर से इसी वेबसाइट पे आ जाइए, शुरुआत के वेबसाइट पे, और यहाँ पे अप्लाई वाला सेक्शन होता है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अकाउंट तो क्रिएट कर लिए, तो इसके बाद ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना होगा, और इसके बाद आपको साइन इन करना होगा। तो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो पासवर्ड क्रिएट किया वो डाल दीजिए, और ये जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पे डाल करके आपको कर देना है लॉगिन। अगर आप लोग पासवर्ड भूल चुके हो तो फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से फिर से पासवर्ड बना सकते हो अपना, ठीक है। पासवर्ड याद है तो सब कुछ करके लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा तो इसके बाद आगे के प्रोसेस में बढ़ सकते हो, जैसे कौन से आरआरबी से फॉर्म आवेदन करना चाहते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बाद एग्जाम ग्रुप कौन सा सेलेक्ट करना है, इसके बाद सारा कुछ सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कर दीजिए, और सारा कुछ फी पेमेंट सब कुछ करके आपका प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। तो बेसिक डिटेल जो मैंने आपको है दोस्तों बता दी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए, और क्या क्या जरूरत है, और किस किस चीज़ का एहतियात आपको बरतना है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, सब कुछ मैंने क्लियर यहाँ पे कर दिया। बाकी दोस्तों अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा फॉर्म प्रिंट तक, शुरू से रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे भरना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, तो ऐसे कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। और मोबाइल से कैसे भरने वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बाकी अपडेट के लिए बने रहें। एग्जाम ग्रुप कैसे सेलेक्ट करने हैं उसके बारे में वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी ताकि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।